हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आज हम लेकर के आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें हमने क्या किया है, 2 लेक्चर जो है आपका जो है हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको आप क्या करेंगे पहले देखेंगे, फिर इसके बाद ये लेक्चर जो है देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। जो पार्ट 2 था यानी कि लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो हमने बताया था कि आएंगे तो लास्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको जो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज ये क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे आपके लिए कंप्लीट करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इसको, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि दिया क्या गया है और पूछ क्या रहा है। 2 चीज़ आपको क्वेश्चन में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहला क्या क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, और वो चाहे कह रहा है क्या पूछ रहा है। ठीक, अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को समझते हैं। फॉर्मूला कैसे हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, गिवन मास, यहाँ पे क्या लिखा है मोल, और यहाँ पे क्या लिखा है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, गिवन मास मतलब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे द्रव्यमान। क्या मतलब है इसका, द्रव्यमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे मोल। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, कणों की संख्या। क्या, कणों की संख्या। ठीक है, अच्छा, अब समझिए, हो सकता है कभी कभी मास दे करके, द्रव्यमान वजन दे करके क्या पूछ रहा हो, मोल बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली लाइन पकड़ना है जो इधर से इस तरफ जा रही है, ये वाली लाइन पकड़ना है। तो ये लाइन क्या बता रहा है कि आपको डिवाइड करना है मोलर मास से। मतलब मास दिया गया हो, मोल पूछ रहा हो, तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोल दे करके क्या पूछ रहा हो, मास पूछ रहा हो, मोल दिया हो और मास पूछ रहा हो, तो क्या करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, मोलर मास से। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, अगर मोल दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, जैसे अगर मान लो पानी दे दिया गया बॉटल में, मान लो ये बॉटल है, ठीक है, और इस बॉटल में क्या है, पानी भरा हुआ है। ऐसे दिखेगा तो नहीं आपको कि कितना पानी है इसमें, ठीक, लेकिन मान लीजिए आपका इतना पानी इसमें भरा गया। ठीक है, अब ये क्या दिया हो, मोल, मान लीजिए कितना मोल है ये, 50 मोल, 50 मोल, या फिर 50 मोल ना दे करके मान लो यहाँ पे 60 मोल दे दिया गया। ठीक है, 60 मोल। अब 60 मोल अगर ये पानी दिया गया है, क्या दिया गया है, H2O दिया गया है, क्या, 60 मोल। तो क्या पूछ रहा है ये कि इसमें कितना H2O मॉलिक्यूल है, मतलब H2O के कितने अणु इसमें होंगे। आप गिन तो सकते नहीं इसको, आप इसको काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया, तो आप उसको कैलकुलेट करके जरूर बता सकते हैं कि 50 मोल में या 60 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे, या फिर कितने क्या आएंगे, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपको सीधा सीधा समझना क्या है कि मोल दिया गया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा हो, तो मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल, जब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली लाइन लेंगे। अब लाइन ऊपर नीचे हो ये मैटर नहीं करता, वो एरो डायरेक्शन किधर होना चाहिए, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ। ठीक है, तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ है, मतलब क्या करना है, इनटू करना है एवोगैड्रो नंबर। अब जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में और क्या लिख देते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये आप कैसे समझ पाएंगे, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अभी पता चल जाएगा कहाँ इसको यूज करना होता है, कहाँ इसको यूज करना होता है। ठीक है, आगे तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या समझना है कि हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया हो, कणों की संख्या दे दिया गया, मॉलिक्यूल की संख्या दे दिया गया हो। ठीक है, और पूछ रहा हो कि कितने मोल होंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको एक बलून दे दिया गया और उसमें जो है O2 है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि O2 की संख्या, कि कितने O2 के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बता दिए गए। अब पूछ रहा है कितना मोल होगा, तो बताना क्या है, कैसे आप करेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे। इसी नंबर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, यानी कि नंबर ऑफ एवोगैड्रो से क्या करेंगे, जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मोल बन जाएगा। ठीक, कैसे, अब ये 4 टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, इसको आपको अच्छे से समझने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, क्या बताया गया है कि 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम क्या है यहाँ पे, 12 ग्राम CO2, और कन्वर्ट किस में करना है इसको, मोल में। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मास से मोल की तरफ जाना है, मास से मोल की तरफ जाना है, तो मोलर मास से क्या करना है, इसको जो है आपको देखिए ये वाली एरो आएगा यहाँ पे, तो डिवाइड करना है मोलर मास। मतलब यहाँ पे हम मास लिख लें, मास कितना है इसका जो दिया गया है 12 ग्राम, और जो मोलर मास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास यहाँ निकाल लीजिए, CO2
ठीक है। एक कार्बन का कितना मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे मास कितना होता है, वो एक ऑक्सीजन का होता है कितना यहाँ पे 16 गुणे 2, ठीक है। तो ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, कितना आया ये 16 गुना 32 यानी कि और 12 कितना हो जाएगा 44, 44 AMU। ये क्या हुआ मॉलिक्यूलर मास। अगर ये मॉलिक्यूलर मास को हम कन्वर्ट करें मोलर मास में, किस में मोलर मास में, तो 44 ग्राम हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे मोलर मास, ठीक। तो 44 ग्राम से क्या करना है, इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो जब आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक। और फिर इसके बाद 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, ठीक। हम बोल सकते हैं 3/11 मोल, या फिर इसको पॉइंट में भी आप ले जा सकते हैं, ठीक। आपको क्या करना है पॉइंट में ही ले जाना है। आपका आंसर या तो ये होगा या फिर आप क्या करेंगे जब इसको डिवाइड करेंगे 3 को 11 से तो 0.2 22 10 - 2 8, ये कट गया, ठीक है। मतलब कितना आएगा 0.2 समथिंग, या फिर 0.2 समथिंग मोल आएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो इतना मोल आपका क्या आ गया आंसर। अब देखिए 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल होगा, तो आप लिखो 12 ग्राम CO2 बराबर 0.2 समथिंग मोल। ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आराम से इसको क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। सीधा कुछ करना नहीं था, जो मास दिया गया था और मास से मोल पूछ रहा था, तो जो मास है उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से, हमने मास लिख लिया इसका और मोलर मास यहाँ से निकाला हमने और मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 0.2 समथिंग मोल आ गया, ठीक है। मतलब इसके आगे कुछ रहेगा यहाँ पे, जब आप इसको आगे कैलकुलेट, अभी 8 को भी तो काटना है, जब 8 को क्या करेंगे आप काटेंगे, ठीक है। तो और भी कुछ आएगा वहाँ पे, ठीक। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इतना। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 50 मोल H2 गैस है, इसका क्या पूछ रहा है मास पूछ रहा है। अब उसी का जस्ट उल्टा, अब तक मास दे करके मोल पूछ रहा था, अब मोल दे करके मास पूछ रहा है, ठीक है। तो अब तक क्या कर रहे थे मास में डिवाइड कर रहे थे मोलर मास से, तब मोल मिला था। अब मोल से जब मास निकालेंगे तो क्या करेंगे इनटू करेंगे मोलर मास से, किसके मोलर मास से, जो मॉलिक्यूल दिया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखें कि 50 मोल क्या दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, और पूछ क्या रहा है इसका मास पूछ रहा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनटू करना है मोलर मास में, किसमें मोल में। तो मोल कितना है 50 इंटू H2 का मोलर मास निकालना है। H2 का मोलर मास कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास देखिए यहाँ पे, तो ये मान लीजिए क्या है हाइड्रोजन। कभी भी किसी का मोलर मास निकालना है, पहले आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए किसी भी मॉलिक्यूल का। तो इसका हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 AMU। तो इसलिए H2 जो है इसमें 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ 2 AMU। ये क्या है मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब 2 AMU को हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे मोलर मास में, तो लिखेंगे 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया मोलर मास, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या करना है, सॉरी इनटू किससे करना है 2 से करना है, ठीक है। मोलर मास से ही क्या करेंगे इनटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक। 100 क्या है यहाँ पे ग्राम, क्योंकि 2 ग्राम से डिवाइड इनटू करना था यहाँ पे, तो 100 ग्राम, ठीक है। तो मास इसका कितना आ गया यहाँ पे 100 ग्राम। मेरा कहने का मतलब जो 50 मोल हाइड्रोजन गैस है ये बराबर है किसके 100
ग्राम के, यानी कि 50 मोल हाइड्रोजन का जो मास आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का जो मास आएगा कितना आएगा, 100 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 मोल क्या दिया गया, O2 गैस दिया गया। ठीक है, अब तक क्या था, जब मास से मोल की तरफ चलेंगे ये हो गया आपका, मोल से जब मास की तरफ चलेंगे तो ये हो गया। अब मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए अगर देगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 मोल क्या दिया गया, O2 गैस दिया गया। ठीक है, क्या 20 मोल O2 गैस, और कैलकुलेट किस में करना है, क्या यहाँ पे फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब समझिए आप क्या करेंगे, तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ चलेंगे तो आप ये नीचे वाली लाइन लेंगे और इंटू करना है किससे, यहाँ पे इंटू करना है नंबर ऑफ एवोगैड्रो से। तो कुछ नहीं है, मोल यहाँ पे आप लिखो और इंटू करो नंबर ऑफ एवोगैड्रो से। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, ये पॉइंट वगैरह जो है यहाँ पे ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ एवोगैड्रो लेना है तो मोस्टली क्या ले सकते हैं आप, 6 × 10⁻23 आप ले सकते हैं, ये भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ऑप्शन दिया गया है तो हो सकता है कि ऑप्शन में पॉइंट वगैरह लगा हो तो इसको ले लेना, वरना अगर कुछ कोई ऑप्शन नहीं दिया तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या जो है ये हटा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो जब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा इसमें देखेंगे। ठीक, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। ठीक है, मतलब 120 × 10⁻23 क्या आएगा यहाँ पे, पूछ क्या रहा है, मोल। ठीक है, इतना मोल, सॉरी पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल, हाँ, इतना O2 मॉलिक्यूल। ठीक, मतलब समझो अगर 20 मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, मान लो ये हमने बॉटल ले लिया, ये बॉटल में ऑक्सीजन गैस जो भरी हुई है वो कितना है यहाँ पे 20 मोल, 20 मोल, और पूछ रहा है कि इसमें काउंट करो, गिनो कि कितने पार्टिकल। तो आप एक एक ऑक्सीजन को नहीं गिन सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बताया, यहाँ पे जो मोल दिया गया है वो मोल। ठीक है, और फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ एवोगैड्रो है उसका क्या करोगे, इनटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये संख्या मिलेगी। इतनी O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं भी मोल दे करके फटाक से, यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो है नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इनटू कर देना है किसमें, नंबर ऑफ एवोगैड्रो में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा, देखो, मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया गया हो, मोल पूछ ले, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ पे पार्टिकल में हमने क्या बताया था, हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है, और फिर इसके बाद न्यूट्रॉन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, फिर या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है। मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अणु। इसको क्या बोलते हैं, एटम को परमाणु। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कणों की संख्या दी गई है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक, तो ग्लूकोज का जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो कितना है, 36.088 × 10⁻23। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतना ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब क्या करना है, जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा आपको बताया गया है कि जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल की तरफ आएंगे तो क्या कर लीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए एवोगैड्रो नंबर से। तो लो हम यही कर रहे हैं, 36.088 × 10⁻23 अपन। अब देखो ये किसमें दिया गया था, पॉइंट के बाद कुछ संख्या था, तो आप यहाँ पे कौन सा एवोगैड्रो नंबर लेंगे, यहाँ पे दोनों सेम है, कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों सेम है, बस खाली इसमें पॉइंट नहीं लगा, डायरेक्ट 6 रख दिया है। यहाँ पे 6 के बाद क्या है, 0.022। तो आपको यहाँ पे ये लेना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद कुछ संख्या है उसको काटना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, यहाँ पे 6.022 × 10⁻23। ठीक, अब इसको जब क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या हो गया, कट गया। ठीक है,
और फिर इसके बाद ये यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 3 संख्या है, अभी पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ये भी पॉइंट क्या हुआ, खत्म हुआ। बचा क्या यहाँ पे 36 0 8 8 और फिर यहाँ पे 6 0 2 2। ठीक है, अब जब इससे आपको क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 5.99 आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना इसको, ठीक है, कितना आएगा 5.99। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, मोल में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मोल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके क्या पूछ रहा हो, मास पूछ रहा हो। नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके क्या पूछ रहा हो, मास पूछ रहा हो। तो क्या करेंगे आप, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके मास पूछे तो डायरेक्ट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, या फिर मास दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहे तब भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे चौराहे पे। ठीक, मतलब यहाँ पे मोल पहले आप कैलकुलेट करेंगे। कुछ भी आपको अगर पता हो, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, मोल पहले कैलकुलेट करेंगे, और मोल अगर आपको मिल गया तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। अगर मोल पता है तो आप क्या कर सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। तो चलो मान लो यही क्वेश्चन पे हम बता रहे हैं, ठीक है, कि इतना ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया था, लेकिन अब मोल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इसका मास बताओ, क्या मास। तो आपको क्या करना है, यही तरीका, यही टेक्निक है इसके लिए भी, कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, मोल इसका निकालेंगे, क्या करेंगे आप, इसका मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद मोल से मास की तरफ जाएंगे। तो यानी कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल था वो कितना मोल निकला, यहाँ पे 5.99 मोल मिला। ठीक है, आप क्या करेंगे, यानी कि आपको क्या करना है, अब इधर मोल और मास से क्या करना है, उसको इंटू करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम मोल इंटू मोलर मास कर दें, मोल इंटू मोलर मास अगर हम कर दें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मास, द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मास मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। तो मोल क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, अब समझो। मोल तो यहाँ पे दिया ही गया 5 × 99, और फिर इसके बाद यहाँ पे इंटू मोलर मास कितना है, ग्लूकोज का मोलर मास आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप समझो, फार्मूला सबसे पहले जानना है C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो मोलर मास है उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 कार्बन, एक कार्बन का कितना मास होता है यहाँ पे 12 × 6 प्लस 12 हाइड्रोजन को 12 हो गया, एक हाइड्रोजन का 1, इसलिए 12 हाइड्रोजन का 12 हो गया, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यानी 16, तो यहाँ पे 16 × 6। ठीक है, तो 12 छंग कितना होगा यहाँ पे 72, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 16 छक्का कितना होगा यहाँ पे 96 यानी कि 96। ठीक, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ पे क्या करेंगे 96 72 12 6 4 10 0 हासिल 1, और फिर इसके बाद 9 1 10 7 7 1 18, कितना आएगा 180। इसको आप सही से कैलकुलेट कर लेना, 180 ही आएगा। ठीक है, तो 180 यहाँ पे क्या लगाना है, ग्राम। जब ग्राम लगाएंगे तभी क्या होगा, ये मोलर मास बनेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 180 से क्या करना है, इसको इंटू करना है, क्या करना है 180 से क्या करना है, इसको इंटू करना है। तो इसको इंटू कर लेना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि इसको क्या करेंगे हम इंटू करें। इंटू तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, जो भी संख्या आएगा, मान लो x आ गया यहाँ पे, जो भी आएगा वो उतना क्या होगा, यहाँ पे उसका उतना ग्राम मास होगा। ठीक, उतना ग्राम इसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसको खुद कैलकुलेट कर लेना आप। चलो, अब ये तो समझ में आ गया। हो सकता है कभी कभी मास दे करके क्या पूछ रहा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा आप समझो। देखो,
यहाँ पे क्या कह रहा है, मास दे करके, क्या मास दे करके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन मान लो आपको दिया गया, जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मान लो नाइट्रोजन गैस, क्या है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और इसका मास कितना दिया गया है यहाँ पे, मान लो 24 ग्राम, 24 ग्राम दिया गया है मास, ठीक है, और पूछ रहा है नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। अब देखो डायरेक्ट मास दे दिया गया, ठीक है, किसका, नाइट्रोजन गैस का मास दे दिया गया, और नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है यहाँ पे जो है, मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कितना होगा, 24 ग्राम अगर आपको नाइट्रोजन गैस दे दिया जाए तो उसमें कितना नाइट्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो आप समझो कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आया तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है, हमने बताया था मास दिया गया है, पहले देखो क्या दिया गया, क्या पूछ रहा है, तो मास दिया गया है, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या N2 पूछ रहा है, ना कि N पूछ रहा है, ठीक है, ये N2 पूछ रहा है, मतलब मॉलिक्यूल गैस की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले मोल कैलकुलेट करो, सबसे पहले क्या करना है आपको, मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, जो मास दिया गया है, ठीक है, मास से क्या करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे मोलर मास, मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो क्या मिल जाएगा, मोल। तो मास कितना है इसका, 24 ग्राम, ये क्या है इसका मास है। मोलर मास कितना मिलेगा, N2, एक नाइट्रोजन कितना होता है यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे जब 2 होगा तो कितना हो जाएगा 28, 28 ग्राम होगा, ठीक है। जी भी लिख सकते हो, ऐसे तो ग्राम है, जी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 28 जी, ठीक है। अब समझो इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के लिए आप क्या करिए, इसको जो है 15 और 6/7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको पॉइंट में ले जाना चाहेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, 6 से 7 को 7 7 56 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और ये खत्म 0.85, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 0.85, ठीक। तो जो 0.85 है ये क्या मिल गया यहाँ पे, मोल, इतना मोल, ये क्या हुआ, मोल मिल गया। अब मोल में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एवोगैड्रो से जब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक। तो मोल कितना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट में मोल कितना है 0.85। अब फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इनटू करना है 6 पॉइंट, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6 × 10⁻23, ठीक है, इतना। तो जब आप इसको क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी आप इसको खुद कर लीजिएगा, वरना मैं कर दूंगा मैं भी, लेकिन टाइम लगेगा, क्या मतलब है, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, ठीक है। इसका इस पे मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे देखो 0 पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 0.85 × 6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आई, मान लो क्या है x, ठीक है, × 10⁻23, ठीक है, इतना क्या होगा N2 गैस या फिर N2 गैस या फिर नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इतने क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अच्छा, हो सकता है N2 ना पूछ रहा हो, नाइट्रोजन ही पूछ रहा हो, नाइट्रोजन एटम कितना है, ठीक, तब अलग टाइप से लगाना पड़ेगा आपको। अब समझिए उसमें क्या करना है, यहाँ पे जब आपको ये पता है कि इतना N2 है, ठीक है, तो N कितना होगा, आपको ये पता है कि एक N2 में 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन, तो इतने नाइट्रोजन गैस में क्या करना पड़ेगा, कितने नाइट्रोजन हो गए। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब एक नाइट्रोजन में अगर एक N2 में 2 नाइट्रोजन, तो इतने N2 में कितना नाइट्रोजन, तो × 2 कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।